सो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर की। प्राइमरी हेल्थ केयर है क्या? प्राइमरी हेल्थ केयर इट इज़ बेसिकली अ कॉन्सेप्ट was strongly influenced by social justice, and primary health care is a model of healthcare that aims to improve population health and reduce the health disparities. Health disparities जैसे रूरल में कम हेल्थ सर्विसेज हैं, अर्बन में ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज हैं, है ना। तो इस तरह के डिफरेंट डिस्पैरिटीज़ हम आगे देखेंगे क्या क्या हैं, कैसे है, क्या प्राइमरी हेल्थ केयर है। बेसिकली एल्मा आटा डिक्लेरेशन था 1976-78 में कि हमने जो हेल्थ है ये फंडामेंटल ह्यूमन राइट है ह्यूमन बींग्स का। तो ऑल पीपल एवरीवेयर हैव द राइट टू अचीव द हाइएस्ट अटेनेबल लेवल ऑफ हेल्थ। दिस इज़ द फंडामेंटल प्रेमाइस ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। तो प्राइमरी हेल्थ केयर is whole of society approach to effectively organize and strengthen national health system to bring services for health and well-being closer to community। ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं, हम कम्युनिटी लेवल पे बात करें। इट इज़ वाइडली रिगार्डेड एज द मोस्ट इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे टू अचीव द यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ केयर, बेसिकली हेल्थ जो है इट इज़ बेसिकली इन्फ्लुएंस्ड बाय एडिक्वेट फूड, housing conditions, basic sanitation, healthy lifestyle and protection against the environmental hazard and communicable diseases। तो जो देखो दो टर्म्स होती हैं, हेल्थ केयर एंड मेडिकल केयर। मेडिकल केयर क्या है? बेसिकली इट इज़ अ सबसेट ऑफ हेल्थ केयर। मेडिकल केयर हम इंडिविजुअल बेसिस पे करते हैं, जैसे क्लिनिक में बैठ के हम पेशेंट देख लिया, ठीक है। और जो हेल्थ केयर है ये हम हाउस लेवल पे सर्विसेज से लेकर रेजिडेंशियल हॉस्पिटल केयर तक ये वेरी करता है। तो मेडिकल केयर इज़ अ सबसेट ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर हम कम्युनिटी लेवल पे जाके भी करते हैं, है ना, जैसे हेल्थ एजुकेशन दे दिया। अब किसी भी हेल्थ सर्विस को हम कैसे देंगे, उसके लिए हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसे हम हेल्थ सिस्टम कहते हैं। तो हेल्थ सर्विसेज आर डिलीवर्ड बाय हेल्थ सिस्टम। तो मेजर थीम क्या है किसी भी हेल्थ सर्विसेज के डिलीवरी के लिए, हेल्थ सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास दो थीम है, दो मेजर थीम्स होनी चाहिए, है ना। तो हेल्थ सर्विसेज शुड बी ऑर्गेनाइज टू मीट द नीड्स ऑफ एंटायर पॉपुलेशन एंड नॉट द सेलेक्टेड ग्रुप। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन, पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं है, हम पूरे पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो हेल्थ सर्विसेज दे सके, है ना। And it developed effective primary healthcare services supported by appropriate referral system to provide the healthcare to underserved rural people and urban poors। ठीक है, तो हम इस तरह से लेके चलते हैं कि सब उसको अफोर्ड कर पाए और एक प्राइमरी लेवल पे हम देख के जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ हमें एक रेफरल सिस्टम बनाना पड़ेगा जहाँ पे हम पेशेंट को अगर वहाँ डील नहीं हो पा रहा है आगे रेफ़र कर सकें। ठीक है, जब तक रेफरल सिस्टम नहीं होगा तो तब तक वो हेल्थ केयर सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता है। अब हेल्थ केयर के डिफरेंट लेवल्स होते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर एंड टर्शरी हेल्थ केयर। क्या क्या लेयर हैं? प्राइमरी हेल्थ केयर में हम ये फर्स्ट लेवल होता है जो हमारा कांटेक्ट करता है कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम का। ठीक है, तो कम्युनिटी लेवल पे, विलेज लेवल पे हम वहाँ पे एक हेल्थ सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, एक हेल्थ सेंटर्स बनाते हैं। तो ये फर्स्ट लेवल का कम्युनिकेशन है, जो कम्युनिटी के बीच में एक सेंटर है, वहाँ जाएंगे लोग, इजीली असेसिबल है, वहाँ जाके अपना जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है, उसको जाके मैनेज कराएंगे। ठीक है, इट इज़ क्लोजेस्ट टू द पीपल एंड इसेंशियल हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं हम इससे, है ना। मेजॉरिटी ऑफ द प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम कैन बी सेटिस्फैक्टरली मैनेज। ठीक है, छोटी मोटी प्रॉब्लम सारी वहीं पे मैनेज हो जाती हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय कौन कौन से सेंटर्स से करते हैं? इसमें दो तरह के सेंटर हो गए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बेसिकली 30,000 की पॉपुलेशन पे होते हैं, ठीक है, और अगर बहुत डिफ़िकल्ट एरिया है, हिली एरिया है, तो 20,000 की पॉपुलेशन पे होते हैं। और जो सब सेंटर्स होते हैं वो 5,000 की पॉपुलेशन पे होते हैं प्लेन्स में, और हिली या ट्राइबल एरिया, डिफ़िकल्ट टू रीच एरिया में ये आपके 3,000 की पॉपुलेशन पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 30,000 की पॉपुलेशन पे प्लेन्स में और 20,000 की पॉपुलेशन में हिली में या डिफ़िकल्ट टू रीच एरियाज़ में। तो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर कितने सब सेंटर आ जाएंगे? लगभग 5 सेंटर्स के करीब आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो 30,000 की पॉपुलेशन पे प्लेन्स में और सब सेंटर 5,000 की पॉपुलेशन में, तो 5 to 6 सब सेंटर्स हो जाते हैं। अब आते हैं हम सेकेंडरी हेल्थ केयर पे। तो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे क्या हो गया?
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स एंड सब सेंटर्स, ये कम्युनिटी लेवल पे फर्स्ट कांटेक्ट होता है हेल्थ सिस्टम का कम्युनिटी के साथ। सेकेंडरी हेल्थ केयर क्या होता है, थोड़ा मोर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डील करता है, ठीक है। इसमें स्पेशलिटी सर्विसेज होती हैं, स्पेसिफाइड क्यूरेटिव सर्विसेज होती हैं, जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे हम उनको मैनेज नहीं करते, उनको रेफ़र कर देते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट इसमें क्या आता है, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स आते हैं या सिविल हॉस्पिटल्स आते हैं या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट रेफरल लेवल, क्योंकि हमारे प्राइमरी लेवल से हमने रेफ़र करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल सिस्टम है वो है सेकेंडरी हेल्थ केयर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम पे। टर्शरी हेल्थ केयर सिस्टम में और भी सुपर स्पेशलिटी केयर प्रोवाइड करता है जो हमारा सेकेंडरी लेवल मैनेज नहीं कर सकता। इसमें क्या आता है, मेडिकल कॉलेजेस आ गए, रीजनल सेंट्रल लेवल के इंस्टीट्यूशन आ गए, या और ये क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं जो और लोअर लेवल के सेंटर्स हैं या और वर्कर्स जो है हमारे कम्युनिटी लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पे काम कर रहे हैं, उनको ट्रेंड भी करते हैं ये। प्राइमरी हेल्थ केयर जो बेसिकली जो डेफिनीशन है इसकी, है ना, इस डेफिनीशन को इसका एक एक वर्ड की मीनिंग होती है, ठीक है। एल्मा एटर 1978 में प्राइमरी हेल्थ केयर को कैसे डिफाइन किया था, इट इज़ एसेंशियल हेल्थ केयर बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल, साइंटिफिकली साउंड एंड सोशली एक्सेप्टेबल मेथड्स, ठीक है। ऐसा नहीं हमने कोई मेथड कर दिया, कोई भी हम टेस्ट कर रहे हैं, कोई स्क्रीनिंग कर रहे हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा करना, है ना। एंड टेक्नोलॉजी मेड यूनिवर्सली असेसिबल, हर कोई उस तक पहुंच सके, ठीक है, टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज इन अ कम्युनिटी थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन, मतलब कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं चीज़ों को, असेसिबल है तो उसमें वो पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं, वो जैसे कि हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, अपने आसपास की कम्युनिटी को मोटिवेट कर सकते हैं। मान लो कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ठीक है, तो वो उस वैक्सीन के लिए वो मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। एंड एट अ कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड, ठीक है, और बहुत कॉस्टली नहीं हो, कोई भी उसको अफोर्ड कर सकता है ना। तो ये इस तरह की चीज़ें इस डेफिनेशन में है, इसको ऐसे ही याद करना है। एसेंशियली हेल्थ केयर इज़ बेस्ड on practical, scientifically sound and socially acceptable method and technology made universally accessible to individuals and family in the community through their full participation at a cost that community and country can afford. अब प्राइमरी हेल्थ केयर, इसमें क्या क्या होता है, इसमें हेल्थ प्रमोशन है। हेल्थ प्रमोशन मतलब आप कम्युनिटी में जाइए, मोटिवेट कीजिए, अच्छी प्रैक्टिसेस उनको बताइए, डाइट की बारे में बताइए, है ना, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस बताइए। तो ये डिफरेंट हेल्थ प्रमोशन होते हैं। इलनेस प्रिवेंशन, केयर ऑफ द सिक, एडवोकेसी, ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये डिफरेंट इसमें प्राइमरी हेल्थ केयर में आते हैं। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में, बेसिकली 4 प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। 4 प्रिंसिपल हैं, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन एंड अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। इनको डिटेल में देखते हैं। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिकली equitable distribution, it is the first key principle is equity and equitable distribution। देखो जो हेल्थ सिस्टम की डिस्पैरिटी थी उसको हमने कम करने के लिए प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम हम लेके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला प्रिंसिपल इसका ये होना चाहिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब कि हेल्थ सर्विसेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी पीपल में, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे, एंड ऑल मस्ट हैव एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। वो पे कर पाए ना कर पाए, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज होती है गवर्नमेंट सेंटर्स की मोस्टली, ठीक है, तो सब उसको अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेट, ऑल्दो द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, जितनी हेल्थ सिस्टम है, हेल्थ सर्विसेज हम दे रहे हैं, ये ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल, फैमिलीज एंड कम्युनिटी इन प्रमोशन ऑफ देयर ओन हेल्थ एंड वेलफेयर इज एन इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम कम्युनिटी से ही लोगों को लेते हैं, वो मोटिवेट करते हैं, या बहुत सारे ऐसे और भी डिफरेंट सेंटर्स खोलते हैं जिसे कम्युनिटी में ही हम लोगों को सेलेक्ट करते हैं। कम्युनिटी में सेलेक्ट करते हैं तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, वो इजीली मोटिवेट कर सकते हैं, मैसेज कन्वे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है इस तरह से। इंटर सेक्टोरल कोऑर्डिनेशन,
कोई भी हम हेल्थ सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, उसमें सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट से ही काम नहीं चलता है, हमें डिफरेंट और सेक्टर्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, ठीक है, डिफरेंट। जैसे मान लो स्कूल्स में हमने हेल्थ सर्विसेज करनी है तो हमें स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट हम सेक्टर्स को इन्वॉल्व करते हैं। द डिक्लेरेशन ऑफ एल्मा एटा states that primary healthcare involve in addition to the health sector all related sectors and aspects of national and community development, in particular agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, public work, communication and other sector. तो different sectors के साथ मिलके हम काम करते हैं. Appropriate technology. Appropriate technology, that means it has defined as the technology that is scientifically sound, adaptable to local need and acceptable to those who apply it and those for whom it is used. ठीक है, तो सब एक्सेप्ट करें उसको, ऐसा भी नहीं साइंटिफिकली साउंड हो और लोकल नीड के हिसाब से हो, ठीक है। उस जैसे कि ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ आंगनवाड़ी सेंटर्स अभी आप आगे पढ़ेंगे, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को हम आंगनवाड़ी सेंटर में क्या होता है, अप टू 6 ईयर्स के बच्चे आते हैं, उनकी हम ग्रोथ देखते हैं, उनका वेट लेते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ चार्ट्स होते हैं, उसमें हम उनको ड्रॉ करते हैं, उनका ग्रोथ ग्राफ बनाते हैं, तो उसको हम उसकी मदर को दिखा सकते हैं कि भाई इसकी ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है ना, कहीं रुक तो नहीं गई ग्रोथ, कहीं वेट उसका कम तो नहीं हो रहा, वेट उतना ही तो नहीं है, एज के हिसाब से बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो वो विजुअल इफेक्ट होता है, सिंपल सा होता है, उसको मदर देख के समझ जाती है ना, तो वो उसके लिए अप्रोप्रिएट है कि वो उसको देख के ऐसे उसको कितना भी समझा लो, वो देखेगी ना ग्राफ चल रहा है, हाँ भाई कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो उसके लिए ईजी है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो ये होती है अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। या कहीं पे हम मान लो मशीनरी लगा दी हमने, ठीक है, किसी सेंटर में, उस एरिया में उसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं हुई, है ना। तो ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल था। ये तो हो गए प्रिंसिपल। नाउ देर आर सम एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। ये बेसिकली कोर एक्टिविटीज़ होती हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के थ्रू हम दे रहे हैं कम्युनिटी को। क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? दीज आर, हम इसकी देखो इसको निम्नलिखित करके याद, एलिमेंट में थोड़ा स्पेलिंग में हम यहाँ पे ELI है ना, ELEMENTS होता है एलिमेंट्स, हमने ई की जगह आई कर दिया, ELI एलिमेंट्स। तो E फॉर एजुकेशन कंसर्निंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम एंड द मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग दैम, ठीक है। ये एलिमेंट्स है, क्या एक्टिविटीज़ हैं प्राइमरी हेल्थ केयर में हम जो कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी जैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सब सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, तो इन सब में हम क्या करते हैं, कम्युनिटी को एजुकेट भी करते हैं कि कैसे डिजीज़ से बचा जाए, है ना, कौन कौन सी डिजीज़ हैं एरिया में। L, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकली एंडेमिक डिजीजेस, ठीक है, कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पे वो डिजीज़ एंडेमिक है, प्रिवलेंट है वो डिजीज़, तो उससे हम कोशिश करते हैं उनको प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की। I फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द मेजर इन्फेक्शियस डिजीज़, जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलता है ना, या अभी कोविड आया था तो हमने कोविड के लिए इम्यूनाइजेशन सेशंस करे थे डिफरेंट। कभी क्या है, MR कैंपेन चलता है, मम्स एंड रुबेला का कैंपेन चलता है ना। M फॉर मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग फैमिली प्लानिंग। E फॉर बेसिक लेबोरेटरी सर्विसेज एंड प्रोविजन ऑफ इसेंशियल ड्रग्स, ठीक है, किसी भी सिस्टम को आप चलाने के लिए आपको सप्लाईज मेंटेन रखनी पड़ती हैं, ठीक है, ड्रग्स होंगी तभी सेंटर्स चलाने का फ़ायदा है, आप लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना। N फॉर प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ठीक है। T फॉर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन डिजीज एंड इंजरीज। S फॉर एन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंडर आती हैं, इन्हें ही हम एलिमेंट्स बोलते हैं। अब WHO स्ट्रैटेजीज, WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उनकी क्या स्ट्रेटजीज हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए? फर्स्ट, रिड्यूसिंग एक्सेस मॉर्टेलिटी ऑफ पुअर मार्जिनलाइज्ड पॉपुलेशन, मतलब आप कम्युनिटी लेवल पे सर्विसेज दोगे तो अपने आप मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी कम हो जाएगी। तो प्राइमरी हेल्थ केयर मस्ट एंश्योर एक्सेस टू हेल्थ सर्विसेज फॉर द मोस्ट डिसएडवांटेज्ड population and focus on the interventions which will directly impact on the major cause of mortality, morbidity and disability for those population, ठीक है।
रिड्यूसिंग, देखो जो डिस्पैरिटी है हेल्थ सिस्टम की, बेसिकली क्या होता है, अर्बन एरियाज में बहुत सारे होते हैं, रूरल में बहुत कम होते हैं, तो उन लोग को सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती हैं। तो बेसिकली WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि बेसिकली हमने उन्हीं को फोकस करना है, डिसएडवांटेजेस पॉपुलेशन को, जिनको सर्विसेज नहीं मिल रही हैं, है ना। सेकेंड, रिड्यूसिंग द लीडिंग रिस्क फैक्टर टू ह्यूमन हेल्थ। प्राइमरी हेल्थ केयर through its preventive and health promotion role must address those known risk factors which are the major determinants of the health outcome for the local population। ठीक है, तो हमें इसमें एजुकेट भी करना है, जैसे कि स्मोकिंग नहीं करनी है, या अब रेनी सीजन में आपको पानी नहीं इकट्ठे होने देना है। ठीक है, मलेरिया, डेंगू, ये सब मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेज हैं। अगर मॉस्किटो को ब्रीडिंग प्लेस मिलता रहेगा तो वो होता रहेगा, है ना। तो रिस्क फैक्टर कोई भी, या स्मोकिंग के लिए मोटिवेट करो कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी, टोबैको च्यूइंग नहीं करनी है। ठीक है, एंटी टोबैको कैंपेन चलाओ जिससे डिजीज आउटकम कम हो जाए। थर्ड, डेवलपिंग सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम। सस्टेनेबल हेल्थ सिस्टम कैसे आएगा, जब तक आप उसको फंड्स नहीं दोगे तब तक सस्टेन नहीं करेगा। तो फाइनेंशियली सस्टेनेबल दैट इज सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल लीडर्स एंड सपोर्टेड बाय पॉपुलेशन, सपोर्टेड बाय द पॉपुलेशन, मतलब कम्युनिटी का भी सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और दूसरा फाइनेंशियली जो गवर्नमेंट का हमें सपोर्ट चाहिए, है ना। तो फंड्स आएंगे तो मेडिसिन आएगी और डिफरेंट और एक्टिविटीज़ के लिए फंड्स आएंगे, तभी सस्टेन रहता है हेल्थ सिस्टम। नेक्स्ट इज डेवलपिंग एंड इनेबलिंग पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। प्राइमरी हेल्थ केयर पॉलिसी मस्ट बी इंटीग्रेटेड विद अदर पॉलिसी डोमेन एंड प्ले इट्स पार्ट इन द परस्यूट ऑफ वाइडर सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट पॉलिसीज। ठीक है, जैसे एनवायरमेंट क्लीन रखना है, वाटर कलेक्ट नहीं होने देना, एयर पॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिनके साथ हमें काम करना है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर साउंड प्राइमरी हेल्थ केयर, 8 A's and 3 C's हैं, appropriateness, availability, adequacy, accessibility, acceptability, affordability, accessibility, accountability, and C's में completeness, comprehensiveness and continuity। तो appropriateness, where services are needed at all in relation to the essential human needs, priorities and policies. The services has to be properly selected and carried out by the trained personnel in the प्रॉपर वे। तो जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी को ही वहाँ पे अप्लाई किया जाए। एडिक्वेसी, द सर्विस प्रोपोर्शनेट टू द रिक्वायरमेंट। ये नहीं मेडिसिन हमने कैंप लगाया, हेल्थ कैंप लगाया, ठीक है, वहाँ पेशेंट आए और हमारे पास मेडिसिन ही नहीं है, कैंप के बीच में ही मेडिसिन ख़त्म हो गई, या हम टेस्ट कर रहे हैं हमारे पास रिएजेंट्स ही नहीं है ना। तो एडिक्वेट होना चाहिए अमाउंट, सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ केयर टू मीट द नीड एंड डिमांड ऑफ द कम्युनिटी। Affordability, the cost should be within the means and resources of the individual and the country। जनरली जो गवर्नमेंट सप्लाईज होती है फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, अदरवाइज बहुत नॉमिनल चार्जेस पे होती है जिससे अफोर्ड किया जा सके। असेसिबिलिटी, रीचेबल होना चाहिए, कन्वीनियंट सर्विस होनी चाहिए। जियोग्राफिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल असेसिबिलिटी, मतलब कि अगर आपने कोई कम्युनिटी में सेंटर बनाना है, ठीक है, गांव में कोई सेंटर बनाना है, तो वो गांव के मिड में बनाओ जहाँ सब लोग पहुँच सके। ये नहीं कि गांव की पॉपुलेशन एक साइड है, सेंटर कहीं दूर बना दिया है ना। तो असेसिबल होना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी इज ऑफ केयर डिपेंड्स ऑन द वेराइटी ऑफ फैक्टर्स दैट इंक्लूड द सेटिस्फैक्ट्री कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन ही ठीक से नहीं है, ठीक है, प्रॉपर डीलिंग नहीं है, पेशेंट डीलिंग अच्छी नहीं है, तो क्यों जाएगा भी कोई वहाँ पे, है ना। तो satisfactory communication between the healthcare providers and the patient, where whether the patient trust this care and whether the patient believe in the confidentiality and privacy of information shared with the provider। तो ये हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है, और उसका ट्रस्ट हमने गेन करना है, तभी वो एक्सेप्टेबल होती है सर्विसेज। अवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिकल मीन्स दैट द केयर कैन बी ऑब्टेन्ड वेन एवर पीपल नीड इट। ठीक है, अवेलेबिलिटी में मतलब जैसे हमारा हेल्थ सेंटर्स हैं, ठीक है, उसमें हमारी मैन पावर तो अवेलेबल हो, ठीक है, मशीन्स आ गई हैं, मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए तो लोग हों, है ना। असेसिबिलिटी मीन्स दैट मेडिकल केयर कैन बी रेडीली इवेल्युएटेड, ठीक है, हम उसका देखते हैं कैसे चल रहा है, फीडबैक लेते हैं, इंडिकेटर्स के थ्रू हम असेसिबिलिटी देखते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, it implies the feasibility of the regular review of financial record by certified public accountants, ठीक है। Completeness of care required adequate attention to all aspects of the medical problem, it including the prevention, early detection, diagnosis, treatment, follow-up measures and rehabilitation।
कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जितनी भी चीज़ें हैं, दैट मीन्स पता कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज क्या होती है, वॉर्म टू टॉम, मतलब हमने पूरी सर्विसेज देनी है ह्यूमन बींग्स को. Continuity of the care required that the management of a patient care over time be coordinated among the provider. ठीक है, हमें कंटिन्यूस बेसिस पे सर्विसेज मिलती रहें. तो the summary, primary health care is an approach that focus on the person, not the disease. Consider all the determinant of health. ठीक है, सिर्फ डिजीज को हम नहीं लेके, हम एनवायरनमेंट को भी लेके चल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं कि डिजीज क्यों हो रही है. इंटीग्रेट केयर when there is more than one problem. ठीक है, it uses resources to narrow differences, forms the basis for other level of the health system. It addresses most important problem in the community by providing preventive, curative and rehabilitative services. It organizes the deployment of the resources aiming at promoting and maintaining health. So thank you.